आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। परमात्मा कहते हैं कि ये आत्माएं तो मुझे ढूंढ रही हैं कि हे भगवान हमें मिल जाए, हमें सुख मिले, हमारा कष्ट दूर हो। और मैं तुम्हारे पीछे पीछे फिर रहा हूँ कि मैं परमात्मा हूँ और तुम मुझे भगवान नहीं मानते, क्योंकि हमारी अज्ञान सोच, इन अज्ञानी ऋषियों ने, महर्षियों ने इतनी अज्ञानी बना दिया हमारे को कि हम परमात्मा की परिभाषा से कति अपरिचित कर दिए। सभी कहते हैं भगवान निराकार है, निराकार है, वो दिखाई नहीं देता। मेडिटेशन लावें, मेडिटेशन करते हैं, क्या कर रहे हो? भगवान प्राप्ति का प्रयत्न कर रहे हैं। और थोड़ा गजब हो, जब भगवान निराकार बताओ और फिर उसको ढूंढने के लिए तुम प्रयत्न कर रहे हो, कोई साधना कर रहे हो। जैसे शेख फरीद जी 12 वर्ष तक कुएं में लटके, पैर ऊपर न बांध कर वृक्ष के टहनी का, जो नीचे कुएं में चले जाते थे गहरे, और वहाँ उल्टा लटक कर भक्ति करते थे। जब उसने देखा कि भगवान मिला नहीं, 12 वर्ष साधना कर ली, अस्थि पिंजर रह गया, कौवे आगे उसके आंख काटने के लिए और शरीर पर मांस रहा को ना, यानी 1.25 मन अन्न खाया था 12 वर्ष में शेख फरीद जी ने। 1.25 मन यानी 50 किलो, और 12 वर्ष में तो कितना, प्रत्येक हिसाब ला के देख लियो, एक कै ग्राम 10 ग्राम कितना बने 12 वर्ष में। उसके बाद शरीर पर मांस नहीं रहा। कौवे ने आंख काटनी चाहिए थी कि शरीर पर मांस तो है नहीं, तो ये कहकर उसने दोबारा रस्सा फांस के उल्टा लटक गया। ये कहता हुआ कि भाई कौव्यो, मेरी आंख छोड़ दो और शरीर पर जो मांस बचा उसने खा लो, तुम अपना भूख बुझा लो, हो सकता है भगवान के दर्शन हो जाए। और यूं कहकर भी उसने सोचा कि ये कौवे आंखें निकाल लेंगे, भगवान मैं देख नहीं सकूंगा, शरीर अंत हो गया। और कौवों से बचने के लिए वो फिर लटक गया नीचे रस्से के साथ। तो वहां बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगा कि हे प्रभु, शरीर अंत होने को आ गया, तेरे दर्शन हुए नहीं। परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म जो सबका मालिक है, कबीर जी सतलोक से आए और उस रस्से को पकड़कर बाहर खींचने लगे। अब शेख फरीद जी ने सोचा कोई शरारती आदमी है और तेरे साथ मजाक कर रहा है। कहने लगा भाई, शेख फरीद कहने लगा, ए भाई मुझे छोड़ दे, मेरे साथ मजाक मत कर, मैं अपना काम कर रहा, तू अपना काम कर। परमेश्वर ने कहा कि क्या काम कर रहे हो? कि मैं परमात्मा के दर्शनार्थ साधना कर रहा हूँ। तो भगवान ने कहा कि मैं हूँ वो परमात्मा, मैं ये खड़ा, मैं भगवान हूँ, मैं अल्लाह अकबर हूँ, मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ। शेख फरीद कहता है कि मजाक मत कर भाई, छोटी मुंह बड़ी बात मत कहे, भगवान दिखाई थोड़ा ही देता है, वो तो बेचून है, निराकार है। अब परमात्मा बोले, भले आदमी एक बात बता, एक तरफ तो तू कह रहा है कि मैं भगवान के दर्शनार्थ, उसके दीदार के लिए साधना कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ तू का भगवान निराकार वो दिखाई थोड़ा देता, फिर क्यों डले ढो रहा है कुएं में? कहते इतनी बात सुनते ही उसकी बुद्धि के सारे नट सीधे हो गए, वो उल्टे फिट कर रखे तो सीधे हो गए। और तेरा गजब हो, ये सचमुच एक तरफ तो कह रहा हूँ भगवान निराकार है, फिर उसके दीदार के लिए, दर्शन के लिए डले ढो रहा हूँ। न्यों के न्यों उल्टा लटके ये वार्ता हो रही थी, परमात्मा रस्से से उसको पकड़ रहे थे और वो बोल रहा था उल्टा लटका, तो न्यों के न्यों पैर पकड़ लिए। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह भगवान कह रहा है कि ए पैगंबर, मैं तुझे तो ये ज्ञान दे रहा हूँ, कुरान शरीफ की दलील दे रहा हूँ, तो विश्वास करना। वो कबीर नामक परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, जो सारा सुखदायक है, पाप नाशक है, और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछना। यानी कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला वो अल्लाह परिचित नहीं है उस पूर्ण परमात्मा को पाने की विधि से और उसके तत्व ज्ञान से।
तो इस बात का ज्ञान था उसने। अब इस कुरान शरीफ के इस ज्ञान का उसको पता था शेख फरीद जी को कि भाई अल्लाह नहीं है, यू कह रहा है अल्लाह अपने आप को, अल्लाह नहीं है तो अल्लाह का बाखबर जरूर है। इसने तो 1 सेकंड में मेरी सारी बात चौंध तोड़ दी, मेरा सारा शंका निवारण कर दिया। पैर पकड़ के ने बोला, भाई हे महाराज मुझे यथार्थ ज्ञान बता दे। परमात्मा बोला, भूखे मरण तो भगवान ना मिले। प्रथम अंदर संयम रखा है, योग युगत सब सतगुरु भाख है। पहले अन्न का संयम से आहार करे, यानी घना भी नहीं खावा, जैसे ना दड़ी पक्का खा ले फिर हमारी टूटे न नींद आ जा, और इतना भी नहीं खावा कि आंत मुस जा, कमल भी मुद्दे हो जा और कति कोड्डा हो जा। नहीं, संयम से रोटी खाओ, घना भी ना खाओ और कति थोड़ा भी ना खाओ, व्रत भी मत रखो। और फिर उसको धीरे धीरे कहा कि तुम आहार करना शुरू कर। पहले फल फल खिलाए, जूस पिलाए, फिर उस ठीक होया। फिर अपने कुछ दिन अलग रखा कि मैं भी संत हूँ, फिर उनको नाम दिया जब वो मोक्ष अधिकारी हुआ। तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है इन अज्ञानियों ने। अब किसी भी हिंदू भक्त के साधक ने पूछ लो, क्या तू क्या करता है? कि मैं सुबह 2 घंटे समाधि लगाता हूँ। किस लिए? कि भगवान को देखने के लिए। भगवान कैसा है? कि वो तो निराकार है, दिखाई थोड़ा देता। और विष्णु जी का उपासक, विष्णु जी की साकार मूर्ति। और फिर उसने पूछा भगवान कैसा है? कि वो दिखाई थोड़ा देता है, उसका तो प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता। तो हम सारे न्यूनता रखें, परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, और हमारे जैसा हमरे ही होनिहार है, हमारा सृजनहार। जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा तो वो भगवान स्वयं यहाँ आते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26-27, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1, 2, 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र 16 से लेकर 20 तक, और भी बहुत जगह। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 का मंत्र नंबर 1 में कि वो कबीर नाम कबीर देव परमात्मा ज्ञान देने के उद्देश्य से सतलोक से अपने निज धाम से चलकर वो ऊपर के मुक्ति धाम में 3रे स्थान पर रहता है। वहाँ से चलकर नीचे आता है, वो कबीर वाणी द्वारा ऊंचे ऊंचे स्वर में बोलकर अपने यथार्थ ज्ञान को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है। तो परमात्मा भी कहते हैं, चारों युग में हम पुकारे संत को कहा, चारों युग में संत पुकारे को कहा, हम हेल रे हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। हम तो इतना सुंदर ज्ञान देते हैं, हम तो इतना उत्तम ज्ञान देते हैं कि तुम्हारा मोक्ष भी होगा और यहाँ भी सुख मिलेगा। इस संसार में रहोगे तब तक आपकी आपदाएं भी टलेंगी और आपके आने वाले कर्म का दंड भी खत्म होगा और यहाँ से पूर्ण मोक्ष होगा। और हमारी इस बात ने कोई नहीं मानता है। और फिर ये डले ढोवे, जैसे आपको बताया कि कावड़ लेने जाते हैं, एक ही गांव के 20 आदमी मर गए और उन्होंने बयान दे रखा था कि भी आज के बाद कद्दे कावड़ लेने नहीं जाने देंगे अपने गांव के आदमी ने। और जो गए हुए थे वो भी वापस बुला लिए, उल्टे आ जा हो रही से कावड़ देख लिया। ये भगवान शंकर अपने आत्मा, ये भगवान शंकर का दोष नहीं, ये दोष है इन अनाड़ियों का जिन्होंने ये गलत साधना बता दी। और इस मन की आदत है कि इसने कोई अच्छी बात बतावा कति नहीं माना, बकवाद का नहीं, कति सपीड़ तन चाल पड़े। यह आत्मा भी रोती है, क्या कहती है? मत दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो 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 दे दी है बालम बैरे नू। अब क्या बताते हैं कि आत्मा रोती है, कहती है हे भगवान मेरे को तो इस मन रूपी बहरे पति के साथ इस काल ने जोड़ दिया, इस बहरे काल के साथ मुझे जोड़ दिया।